हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी। इसके पीछे वाले वीडियो में हम एस ब्लॉक के बारे में पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं पी ब्लॉक के बारे में। उसके बाद पढ़ाएंगे डी ब्लॉक के बारे में और ए ब्लॉक के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ए ब्लॉक के बारे में वो क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, क्योंकि वह पूरा तरह से फॉरवर्ड है। अब यहाँ पर देखिए एस ब्लॉक, सबसे पहले यहाँ पर पढ़ा चुके हैं कल के वीडियो में एस ब्लॉक के बारे में। अब यहाँ पढ़ाने वाले हैं पी ब्लॉक, उसके बाद डी ब्लॉक, उसके बाद देखिए ए ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो है पूरा तरह से फॉरवर्ड है, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसलिए यहाँ पर इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। और एस ब्लॉक में वर्गों की संख्या कितना है? 2 गो है। और यहाँ पर पी ब्लॉक में वर्गों की संख्या कितना है? 6 गो है। और डी ब्लॉक में वर्गों की संख्या कितना है? 10 गो है। हमारा टारगेट यही रहेगा कि पीरियड टेबल को हम ऐसे पढ़ाएं जो आप लोग के दिमाग में छप जाए, क्योंकि पीरियड टेबल में से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रेलवे में, एसएससी में हमेशा पूछते रहता है। इसलिए हम ऐसे पढ़ाएंगे जो आप लोग पूरा दिमाग में छप जाए। और यहाँ पर क्वेश्चन जितना भी अगर बनाइएगा पीरियड टेबल से, आधुनिक आवर्त सारणी से, तो पूरा क्वेश्चन सही हो। मेरा टारगेट यही रहेगा, क्योंकि हम इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं और कौन कौन से तत्व कहाँ है आपको पूरा याद हो जाएगा। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को केवल देखते रहिए। अब यहाँ पर देखिए पी ब्लॉक में यहाँ पर वर्गों की संख्या 6 है। कितना है? 6 गो है। अब यहाँ पर वर्ग कितना? अब यहाँ पर पी ब्लॉक में वर्ग संख्या जब 6 है तो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 13 से स्टार्ट होता है। 13 से 14, 15, 16, 17 और कितना? 18। यहाँ पर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए पी ब्लॉक में वर्ग संख्या कितना है? 6 गो है। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर सभी तत्वों को हम यहाँ पर बिना देखे हुए पीरियड टेबल को लिखेंगे, और आप लोग भी केवल देखते रहिएगा और आप लोग भी लिखना सीख जाइएगा। अब यहाँ पर इसको याद रखेंगे, BCNO, विष्णु, फिडारी है नेहा, विष्णु फिडारी है नेहा। और यदि आप लोग पीरियड टेबल पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने आगे यहाँ पर पीरियड टेबल को रख लें और उसको देखते रहें आप लोग। अब यहाँ पर इसको याद रखना है कैसे? विष्णु, BCNO, विष्णु फिडारी है नेहा। ठीक है। अब यहाँ पर इसके सभी तत्वों को लिखना है, फिर इसके सभी तत्वों को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग 13 के तत्वों को लिखना है, तो इसका ट्रिक पहले देखिए क्या है। बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। बी अभी यहाँ पर बोरॉन है। अल बाल मतलब अल्युमिनियम। गंगाधर GA गंगाधर गैलियम। इंडियन IN इंडियन। तिलक TL तिलक हो गया। अब यहाँ पर इसको सब बैठा दीजिए। बी पहले से है, यहाँ पर अल्युमिनियम बैठा दीजिए, गैलियम बैठा दीजिए, इंडियम बैठा दीजिए और यहाँ पर TL बैठा दीजिए। उसके बाद देखिए 14 है, तो यहाँ पर वर्ग 14 को हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। क्या है? C मतलब इसका ट्रिक है कार्तिक, शिव, गणेश, संघ पार्वती। संघ क्या? पार्वती। अब यहाँ पर कार्तिक मतलब C, शिव SI, गणेश GE, संघ SN, पार्वती मतलब PB। ठीक है। अब इस तत्वों को सभी लिख देते हैं। कार्तिक हो गया, शिव हो गया, गणेश हो गया, संघ हो गया और उसके बाद पार्वती हो गया। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हम वर्ग 15 के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर N है, तो इसका याद रखना है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। सब क्या हो गया? बीमार हो गया है। तो नेपाल मतलब N नाइट्रोजन, पाकिस्तान फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया S, सब SB, बीमार BI। ठीक है। तो नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सब SB हो गया और बीमार BI हो गया। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ
उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, मतलब वर्ग यहाँ पर कितना था, 15 था। अब यहाँ पर जानेंगे वर्ग 16 के बारे में। अब यहाँ पर इसका ट्रिक है, ओ सनम से टीपो, ओ सनम से टीपो। तो यहाँ पर ओ सनम है SN से, अब यहाँ पर टीपो और PO, ठीक है। अब ओ के ओ बैठा दीजिए, SN बैठा दीजिए, सिलेनियम SC बैठा दीजिए, टेल्यूरियम T बैठा दीजिए, पोलोनियम PO बैठा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों के बारे में देखेंगे, पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ग 17 और 18 के बारे में देखते हैं। देखिए वर्ग 17 कैसे याद रखेंगे, फिर कल बारिश आएगी, फिर कल बारिश आएगी, अलर्ट रहें, क्या रहें, अलर्ट रहें, सब कोई अलर्ट रहेगा। यहाँ पर फिर मतलब फ्लोरीन, कल मतलब Cl, बारिश B और R, ब्रोमीन, आएगी मतलब I, आयोडीन, अलर्ट मतलब AT, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बैठा देते हैं। यहाँ फिर कल बारिश आएगी, सब कोई क्या रहेगा, अलर्ट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वर्ग 18 जान लेते हैं, इसका क्या है, ही नी आ क्री जे रे, ठीक है। अब यहाँ पर हीलियम, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr, जेनॉन Xe, रेडॉन Rn। अब हम इसको बैठा देते हैं। हीलियम नहीं है क्योंकि हीलियम इसके जस्ट ऊपर है, हीलियम। उसके बाद क्या, नियॉन, उसके बाद क्या, आर्गन, उसके बाद क्या, क्रिप्टन और जेनॉन, उसके बाद है क्या, रेडॉन, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर S ब्लॉक के बारे में, P ब्लॉक के बारे में, D ब्लॉक के बारे में और यहाँ पर F ब्लॉक के बारे में। अब यहाँ पर हम बोले थे S जो है क्या है, ये पूरा तरह से धातु है, पूरा तरह से क्या है, धातु है। और इसमें मात्र यहाँ पर एक अपवाद है, मात्र एक अपवाद है, और वह कौन है, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन क्या है, ये अधातु है, हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, बाकी सब क्या है, धातु है। P ब्लॉक में क्या है, इसमें धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है, अक्रिय गैस भी है, अक्रिय गैस भी है, ठीक है। अब यहाँ पर D ब्लॉक में केवल धातु है, और यहाँ पर ये ब्लॉक पूरा तरह से फॉरवर्ड है, इसलिए हम इसके चर्चा ही नहीं करेंगे और ना ही इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए P मतलब पगली, यहाँ पर देखिए धातु, अधातु, उपधातु, अक्रिय गैस सब लेकर बैठी है। पगली क्या की है, धातु, अधातु, उपधातु, अक्रिय गैस सब लेकर बैठी है, इसलिए इसको पगली बोलेंगे। अब यहाँ पर S मतलब S ब्लॉक में कितना है, धातु है, बहुत स्मार्ट है। अब यहाँ पर D क्या है, बहुत दोगली है, इसमें से थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछता है, इसलिए अब P ब्लॉक जैसे ही पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, D ब्लॉक के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं P ब्लॉक, क्या पढ़ रहे हैं अभी, P ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं। अब P ब्लॉक में क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है। तो सबसे पहले यहाँ पर उपधातु की संख्या इस P ब्लॉक में यहाँ पर कितना है, 7 गो है, और अक्रिय गैसों की संख्या कितना है, 6 गो है। तब यहाँ पर उपधातु की संख्या 7 गो है, तो जान लेते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हम उपधातु के ट्रिक को जान लेते हैं। अब यहाँ देखिए उपधातु के ट्रिक, अभी हम बोले हैं उपधातु की संख्या कितनी है, तो उपधातु की संख्या कितना है, 7 है। तो इसको ट्रिक के साथ याद रखना है, बेटा आशीष सब टीपो
बेटा आशीष सब टीपो, बेटा बी बोरॉन, आशीष आर्सेनिक, सब एंटीमनी, टीपो टेल्यूरियम, पीओ से क्या होता है पोलोनियम। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 हम बोले हैं कितना 7, लेकिन है कितना 5। अब यहाँ पर सिलिकॉन जो हो गया और जर्मेनियम हो गया, इस सब को याद रखता है, इसलिए इसको अलग छाड़ दिए हैं। लेकिन एग्जाम में ये दोनों को बहुत ज़्यादा पूछता है, एग्जाम में ये दोनों को बहुत ज़्यादा पूछता है, बोलता है क्या है, तो ये उपधातु है और ये थोड़ा सा कम पूछता है, इसलिए इसको अलग छाड़ दिए हैं। इसको याद रखिएगा, बेटा आशीष सब टीपो, बोरॉन आर्सेनिक, एंटीमनी टेल्यूरियम पोलोनियम और सिलिकॉन जर्मेनियम, तो हमेशा इसको VBI के तौर पर याद रखिएगा। अब यहाँ पर इसमें देख लेते हैं कौन कौन यहाँ पर क्या है उपधातु है। तब यहाँ पर देखिए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और क्या है पोलोनियम, ये है उपधातु। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं यहाँ पर कौन शून्य गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, सब इसी का नाम है। अब यहाँ पर निष्क्रिय गैस की संख्या, निष्क्रिय गैस की संख्या कितना है याद कीजिए, निष्क्रिय गैस की संख्या 6 है। इसका ट्रिक हम क्या बोले थे, ही नी आ क्री जे रे। अब यहाँ पर ही मतलब क्या होता है हीलियम, तब यहाँ पर हम बैठा देते हैं हीलियम। नी मतलब नियॉन, आ मतलब आर्गन, क्रिप्टॉन Kr, जेनॉन X ई जेनॉन, रेडॉन और कितना Rn हो गया। ये सब आप लोग अपने कॉपी में इसको ट्रिक से याद रखिएगा। यह जो ट्रिक लिख रहे हैं इस ट्रिक को भी याद रखिएगा और यहाँ पर अपने कॉपी में लिख भी लीजिएगा, जिससे आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन से यहाँ पर, देखिए आप वर्ग तो यहाँ पर पता है आप लोग को, 13वां वर्ग में इतना है, 14वां वर्ग में इतना है, 15वां वर्ग में इतना है, 16वां वर्ग में इतना है, 17वां में इतना है और 18वां में इतना है। आवर्तों के संख्या क्या होता है, जो लेटा हुआ रहता है। आप लोग यहाँ पर पीरियड टेबल में देखिए, जो लेटा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे, और जो यहाँ पर उदग्र है वर्टिकल है उसको क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। तो अभी यहाँ पर वर्टिकल है, अभी क्या है वर्टिकल है, मतलब ई वर्ग में है, 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां, 16वां, 17वां और कितना 18वां। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर ई वर्ग तो हो गया, याद रहेगा BCNO, फिरारी है नेहा, BCNO फिरारी है नेहा, इस तरह याद रखिएगा, BCNO फिरारी है नेहा, BCNO फिरारी है नेहा, BCNO फिरारी है नेहा। अब यहाँ पर जैसे है A और कितना B, तब लोग पता है A 1 नंबर पाता है, B कितना 2 नंबर पाता है, B कितना नंबर पाता है 2 नंबर पाता है। अब यहाँ पर जस्ट B के सामने बैठा दीजिए यहाँ पर कितना 2, और उसके नीचे बैठा दीजिए कितना 3, उसके नीचे 4, उसके नीचे 5, उसके नीचे कितना 6 हो गया। और यहाँ पर 7वां में से यहाँ पर नहीं पूछता है। अब यहाँ पर 6 हो गया, तो जब 6 हो गया तो यहाँ पर देखिए जस्ट इसके ऊपर कितना है 1 है, इसके ऊपर कितना है 1 है, क्या है आवर्त है, मतलब पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, 5वां आवर्त, 6ठा और कितना 7वां हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से नहीं पूछता है। जो पूछता है उसी के बारे में बताएंगे, ज़्यादा हम ज्ञान नहीं देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहला आवर्त है, इसमें हीलियम है, और यहाँ पर जस्ट इसके पीछे बैक आते हैं S ब्लॉक में, तो यहाँ पर कौन है हाइड्रोजन है, इसलिए प्रथम आवर्त में एक है हाइड्रोजन और एक है कौन हीलियम, मतलब 2 तत्व है कौन पहला आवर्त में। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरे आवर्त में, यहाँ पर P ब्लॉक में बोरॉन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो ये शून्य वर्ग का तत्व है, कौन सा वर्ग का तत्व है, शून्य वर्ग का तत्व है, इसका पूरा तरह से अष्टक पूर्ण है,
मतलब इसका पूरा तरह से अष्टक पूरा है, इसलिए इसका संयोजकता अगर आपसे पूछे तो इसका संयोजकता कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इसका जो अष्टक है पूरा हो चुका है, न लेगा न देगा। ठीक है, जब न लेगा न देगा इसलिए इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका संयोजकता हो जाएगा, इसका संयोजकता हो जाएगा 1 और इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसके याद रखिएगा 2 और इसके कितना, 1। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं धातु और अधातु को कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। अब यहाँ पर धातु को कैसे पहचानेंगे, अब यहाँ पर जिसके लास्ट में यदि म लगा हो, मतलब यम लगा हो, जिसके उच्चारण में यदि यम लगा हो वो क्या होता है, धातु होता है। दूसरा पहचानने का नियम, अगर वह धनायन हो, अगर वह क्या हो, धनायन हो, मतलब जिसके सिर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से उसके सिर के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो वो क्या होता है, धनायन होता है, और वह क्या होगा, धातु होगा। जैसे यहाँ पर सोडियम है 11 है, तो इसका संयोजकता कीजिए कितना आएगा, 2 8 10 और 1 कितना, 11। और हम आप लोग को बताए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1 है, मतलब इसका त्याग करेगा, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, मतलब हमको पता चल गया है सोडियम क्या है, धातु है। अगर आपको इस तरह से पहचानना है धातु को तो इस तरह से पहचानिए, या यहाँ पर यम उच्चारण कीजिए और लास्ट में देखिए यदि यम है तो वो धातु हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसमें सतर्क है, इसमें भी अपवाद है। क्या है, अपवाद है। कौन कौन से अपवाद है, टेल्यूरियम और क्या, पोलोनियम। अभी जस्ट इसके पीछे बताए हैं, क्या बताए हैं, जहाँ पर उपधातु की संख्या कितना है, 7 है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। देखिए टेल्यूरियम, पोलोनियम, टेल्यूरियम लास्ट में क्या है, यम। जैसे यदि मिलेगा यम, अगर ऑब्जेक्टिव में आप लोग देखेंगे यम है, वो धातु है, मतलब वहीं पर पलांटी मार दीजिएगा। इसलिए यहाँ पर यम देखते हैं, यहाँ पर टिक नहीं करना है। अपवाद में यह भी याद रखना है, टेल्यूरियम और पोलोनियम ये क्या होता है, ये होता है उपधातु। क्या होता है, उपधातु, और उपधातु की संख्या कितनी है, 7 है। अब हम यहाँ पर इसको मिटाते हैं और आगे जान लेते हैं। अब हम यहाँ पर पी ब्लॉक के बारे में पूरा पढ़ लिए, लेकिन इस सभी तत्वों का उपयोग जब धातु और अधातु चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें हम बताएंगे कि किसका क्या उपयोग है। ठीक है, इसमें हमारा उद्देश्य यही था कि आप लोग को पीरियड टेबल याद करवा देना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर पी ब्लॉक के बारे में पूरा पढ़ लिए। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, डी ब्लॉक के बारे में। डी मतलब दोगली है। अब डी जब दोगली है तो इसके बारे में थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए एक कहानी सुनिए। अभी यहाँ पर बिहार में सीएम कौन है, नीतीश कुमार है, तो उसी पर कहानी है। क्या है कहानी, नीतीश प्रसाद। वीडियो के बिना स्किप किए ध्यान से इसको देखते रहिए और सुनते रहिए। नीतीश प्रसाद पलटू हैं। नीतीश प्रसाद क्या हैं, पलटू हैं। और वह क्या करते हैं, दल बदल करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, दल बदल करते रहते हैं। कभी इस पार्टी में रहेंगे, कभी उस पार्टी में, कभी इस पार्टी में और कभी उस पार्टी में रहेंगे। अब यहाँ पर जब दल बदल है, इससे हमको याद होता है 10वीं अनुसूची। आप लोग पॉलिटी पढ़े हैं और उसमें दल बदल किस में आता है, कौन सा अनुसूची में आता है, 10वीं अनुसूची में आता है। अब बोलेगा इसमें अनुसूची कहाँ से घुस गया। तब यहाँ पर एक याद करने का तरीका है, लॉजिक है। क्या है, दल बदल यहाँ पर 10वीं अनुसूची में है और यहाँ पर 10 जैसे मिलेगा समझ जाइएगा कौन से वर्ग का बात हो रहा है, 10वें वर्ग का बात हो रहा है। मतलब यह वर्ग की संख्या कितना है, 10। कौन यहाँ पर डी ब्लॉक में
यहाँ पर 3 से लेकर कहाँ तक है, 12 तक है। लेकिन यहाँ पर हम बोले हैं डी ब्लॉक दोगली है और इसमें पूरा नहीं पढ़ना है, जो मेन है उसी को हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम 10वीं वर्ग, 11वीं वर्ग और 12वीं वर्ग पढ़ लेते हैं, बाकी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब यहाँ पर देखिए, दल बदल मतलब 10 और 10वीं अनुसूची, किस 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल है। और दल बदल के कारण ही नीतीश प्रसाद क्या है, पलटू हैं, कभी इस पार्टी में रहते हैं कभी उस पार्टी में रहते हैं। अब नीतीश कुमार मतलब निकेल, प्रसाद पीडी, पलटू हैं मतलब पीटी। ये कौन से वर्ग में है, नीतीश प्रसाद पलटू हैं मतलब 10वें वर्ग में है। उसके बाद वर्ग कितना है, वर्ग है 11। वर्ग 11 में क्या कहता है, आज कुछ और खेला करेंगे। क्या करेंगे, आज कुछ और खेला करेंगे, क्योंकि खेला करने का आदत है, जिनको जो आदत रहता है वो करवे करता है नहीं। अब यहाँ पर नीतीश प्रसाद पलटू हैं और वो आज क्या करने वाले हैं, आज कुछ और खेला करेंगे। क्या करेंगे, आज कुछ और खेला करेंगे। तब यहाँ पर आज से एजी किसका होता है, एजी मतलब अर्जेंटम मतलब चांदी। एजी क्या है, लैटिन नाम है। कुछ मतलब कॉपर, कुछ मतलब कॉपर। और मतलब औरम मतलब क्या होता है, सोना। यहाँ पर एजी मतलब चांदी, सी मतलब तांबा कॉपर, ए मतलब औरम क्या है, लैटिन नाम है। और यहाँ पर किसका संकेत है, सोना का संकेत है। फिर से देखिए, दल बदल मतलब 10वीं अनुसूची मतलब वर्ग 10 में नीतीश प्रसाद पलट गए, मतलब पलटू हैं निकेल, पीडी और कितना, पीटी। वर्ग 11 में क्या है, आज कुछ और खेला करेंगे, मतलब एजी कुछ और खेला करेंगे। और मतलब सोना कॉपर, एजी चांदी। अब यहाँ पर 10 और 11 हो गया। 12वां में क्या है, 12वां में क्या है, देखिए वर्ग यहाँ पर हम देख लेते हैं कितना, वर्ग 12। वर्ग 12 में क्या बोला है, वर्ग 12 में बोला है जनता सीडी देखने के लिए, किनका सीडी देखने के लिए, यहाँ पर नीतीश प्रसाद का, जो उल्टा सीधा बात बोले हैं उसका ही सीडी देखने के लिए, जनता सीडी देखने के लिए क्या है, हाजिर है। जनता सीडी देखने के लिए हाजिर है। जनता इसे याद रखिएगा, ZN, सीडी कैडमियम, हाजिर है HG पारा। दल बदल याद कीजिए, दल बदल मतलब वर्ग 10, दल बदल वर्ग 10। नीतीश प्रसाद पलटू हैं NIPD, नीतीश NI, प्रसाद PD, पलटू हैं PT। आज AG, यहाँ पर कुछ CU औरम, यहाँ पर उसके बाद खेला करेंगे, कौन खेला करेंगे, नीतीश प्रसाद। उसके बाद जनता ZN, CD कैडमियम, हाजिर है HG पारा। हो गया, ई हो गया वर्ग मतलब ब्लॉक, डी ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, ये हो गया डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के बारे में यहाँ पर हम जान लिए वर्ग 10, वर्ग 11 और कितना, वर्ग 12 के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर निकेल का क्या उपयोग है, पीडी का क्या उपयोग है, पीटी का क्या उपयोग है, एजी क्या है, सीयू क्या है, एयू क्या है, जेडन क्या है, सबका उपयोग हम अगले चैप्टर धातु और अधातु में हम पढ़ेंगे। इसलिए पहले यहाँ पर पीरियड टेबल को ध्यान से आप लोग पहले याद कर लीजिए। अब हम एस ब्लॉक के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ चुके हैं, पी ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके हैं, डी ब्लॉक के बारे में पढ़ लिए। अब थोड़ा सा ए ब्लॉक के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यदि यह ब्लॉक नहीं पढ़ेंगे तो वो भी खिसिया जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। अब यहाँ पर सभी ब्लॉक को पढ़ लिए और यह ब्लॉक में
कुछ काज पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम सबसे पहले मिटा देते हैं, उसके बाद एफ ब्लॉक के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एफ जो ब्लॉक है ये 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। एक का नाम है लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स, और एक का नाम है एक्टिनाइड्स। यह जो किससे निकला है? यह जो है डी ब्लॉक से ही निकला है। किससे निकला है? डी ब्लॉक से ही निकला है, और इसका नाम क्या पड़ गया है? एफ ब्लॉक। एक का नाम है लैंथेनाइड्स, एफ ब्लॉक है, इसमें 2 भागों में बटा हुआ है, मतलब 2 आवर्तों में बटा हुआ है, जिसमें से पहले आवर्त का नाम लैंथेनाइड्स है और दूसरे आवर्त का नाम एक्टिनाइड्स है। कैसे याद रखेंगे? पहले एल आता है, उसके बाद ए आता है, एल उसके बाद ए, ला। क्या ला? तो एफ ब्लॉक ला। तो लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर लैंथेनाइड्स में इसमें जो तत्व हैं इसका संकेत यहाँ पर परमाणु संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 57 से लेकर 71 तक स्टार्ट होता है। और यहाँ पर इसमें जो है तत्वों का परमाणु संख्या, इसमें जो है तत्व का परमाणु संख्या 89 से लेकर 1, मतलब यहाँ पर जितना आगे तक है वो किस में आ जाएगा? एक्टिनाइड्स में आ जाएगा। लैंथेनाइड में 57 से लेकर 71 तक, और यहाँ पर एक्टिनाइड्स में 89 से लेकर अभी यहाँ पर 103 बैठा देते हैं क्योंकि अभी 103 तक है। उसके बाद देखिए, एग्जाम में आपसे पूछेगा 56वां नंबर का जो तत्व है, 56वां नंबर का जो तत्व है वह कौन से ब्लॉक का तत्व है? तो अब यहाँ पर इसको याद रखिएगा, कौन सा ब्लॉक का तत्व है? यह है डी ब्लॉक का तत्व। 56वां ब्लॉक का तत्व, 56वां नंबर का तत्व जो है ये डी ब्लॉक का तत्व है, और जैसे ही 97वां में प्रवेश करेगा तो कौन हो जाएगा? एफ ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत कीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि 56वां तक डी है, जैसे 97वां में घुसेगा तो कितना हो जाएगा? एफ ब्लॉक हो जाएगा। अब आगे के क्लास में हम इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, मतलब इसका उपयोग क्या है, कौन से तत्व का उपयोग क्या है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, ठीक है।